अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, जब आप किसी आम डीलर के पास जाते हैं एमनीशन असला लेने के लिए, अपने ज़ाती हथियार के लिए, तो वो आपसे बहुत ही सवालात पूछता है कि कौन सी लॉट, किस ब्रांड का, किस कैलिबर का आपको एमनीशन चाहिए होता है। उसके बाद वो बड़ी एहतियात से किसी महफूज जगह से बड़े ही महफूज तरीके से पैक शुदा एमुनीशन ला के आपको देता है, और उसके साथ ही वो आपको ये भी बताता है और आपको भी पता होता है कि इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है लाइव एमुनीशन को, और वो आपसे अच्छी खासी रकम भी लेता है क्योंकि लाइव एमुनीशन बहुत महंगा होता है। हर एक के साथ असला डीलर डील भी नहीं करते हैं। वो जिसके पास लाइसेंस होता है उसी को वो एमुनीशन देते हैं। अच्छा, कभी आपने इस असला डीलर से पूछा कि मुझे खाली खोखे भी चाहिए? अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे खाली खोखे भी चाहिए तो वो आपको बड़ी हैरत से देखेगा। उसके बाद वो मुस्कुराएगा और फिर कहेगा, भाई साहब किसी कबाड़िए को जाओ। ये सर, ये लाइव एमुनीशन यहाँ से मिलता है। खोखे जो हैं वो आपको किसी कबाड़ बाज़ार से मिलेंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि वो एमुनीशन जिसको आप महंगे दामों ख़रीदते हैं और बड़ी एहतियात के साथ उसको लेके आते हैं और बड़ी एहतियात से उसको स्टोर करते हैं। उसको जब आप फायर कर देते हैं तो उसके जो पीछे रह जाता है उसका खोखा, जिसको जब आप फायर करते हैं बंदूक के ज़रिए, तो जब उसके चैम्बर से बाहर निकलता है तो उसका मुंह थोड़ा सा चिब्बा भी हो जाता है। आप गौर करें कि 99% जो हैं वो खाली खोखे जो होते हैं उनके मुंह चिब्बे हो चुके होते हैं। वो फायर के बाद वो बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाता है। आप उसको क्या करते हैं, आम तौर पे जो खाली खोखे होते हैं जिनको हम फायर्ड कार्ट्रिजेस कहते हैं या खाली कारतूस कहते हैं, उनको बड़े बड़े जो है वो, अगर हम उसको ग्रुप्स के या बड़े उसमें के तरीके जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के, वो बड़े 3 तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपने फायर किया, खोखा चैम्बर से बाहर गिरा और आपने उसको जो है ना उसी हालत में छोड़ दिया। वो रुलता रहा ज़मीन पे, उधर ही पड़ा मिट्टी में, खाक में, वो उधर लोगों के पाँव की ठोकरों से इधर से इधर, इधर से इधर, और वो वही पैबंदे खाक हो गया, कहीं उधर ही जो ना गायब हो गया, या किसी बच्चे ने उठा लिया खेलने के लिए, या किसी कबाड़िए ने या सफाई वाले ने उसे उठाया, झाड़ू लगाया और डस्टबिन में फेंक दिया और फिर वो गायब हो गया। दूसरा तरीका उसका ये है कि वो उसको जमा किया, उठा के उसको बोरी में डाला दूसरे उस तरह के और कारतूसों की तरह, और उसको किसी स्टोर में किसी जगह पे उसको डंप कर दिया कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही है, और इसको जो है ना एक साइड पे रख दें। अब वो वहाँ पे जब उसको स्टोर किया तो कोई उसमें पहचान नहीं है कि जी ये कोई बहुत बड़े वेपन का है, या किसी छोटे वेपन का है, ये बड़े महंगे वेपन का है, या ये सस्ते वेपन का है। सब खाली खोखे चले हुए कारतूस एक बोरी में या एक थैले में डालें या एक बॉक्स में डालें और उनको एक जगह पे स्टोर कर दिया। पहले जिनकी पहचान कैलिबर के हिसाब से थी, वेपन के हिसाब से थी, उसकी लिथैलिटी के हिसाब से थी, अब उनकी सबकी पहचान जो है वो एक खाली खोखे के तौर पे है। वो एक खाली खोखा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो 12.7 का है, 14.5 का है, क्लैशनकोफ का है, या एक देसी रिवाल्वर का या पिस्तौल का। उनको उसी तरह स्टोर में पड़ा रहने देते हैं, और वो वहीं पे उनकी जो है वो जंग भी लगता है, और वो जो है ना धूप छाँव गर्मी बारिश हर तरह के मौसम में वहाँ पे पड़े रहते हैं। और अगर उस स्टोर की ज़रूरत किसी और मकसद के लिए हो तो वहाँ से उनको उठा के कहीं और फेंक देते हैं। तीसरा तरीका ये है इसका आम तौर पे कि इनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इनको रिसाइकिल कर दिया जाता है, इनको दोबारा से काबिल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें उस कारतूस की जो इंडिविजुअल पहचान है, जो तशख़्ख़ुस है उसका, वो ख़त्म हो जाता है। उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसकी ज़ात ख़त्म होती है, वो पिघलता है दूसरे अपने जैसे कारतूसों के साथ। उसमें नई धातें शामिल की जाती हैं क्योंकि आयरोस एक नई जो है डेवलपमेंट होती है, और उसको दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा बुलेट या जो भी किया जाता है। एक और तरीका भी है जो कि बहुत कम होता है, और वो है कि जी इनको आप डेकोरेशन पीसेस के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कहीं पे की चेन में आपने देखा होगा कि खाली खोखे बनाए हुए हैं, कहीं पे इनको आप गुलदानों की सूरत में देख रहे होते हैं, कहीं पे इनको आप जो वेजेस की शक्ल में,
कहीं पे ये पौधे लगाने के लिए ये पॉट को कंटेनर के तौर पे इनके अंदर पॉट्स प्लांट के रख दिए जाते हैं। कहीं पे ये टेबल लैंप्स वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपसे शुरू में ज़िक्र किया था वो ये है कि 99% जो ये खोखे होते हैं वो जब चैम्बर से निकलते हैं तो उनके मुंह चिपे हो चुके होते हैं ना, उनको थोड़ा सा वो पिचक जाते हैं। तो बाकी 0.1% या 1% आप कह लें जो है जी 1%, 1% जो है वो सही हालत में निकलते हैं। तो ये भी एक कुदरती तौर पे है कि जब दौड़ लगा ज़िंदगी की दौड़ में हर पीछे रह जाने वाला जो है ना उसके मुंह पे चिप ज़रूर पड़ता है। वो चिप गुस्से का भी हो सकता है, वो चिप पछतावे का भी हो सकता है, और वो चिप जो है ना पीछे रह जाने की फीलिंग्स की वजह से भी होता है कि मैं क्यों पीछे रह गया और दूसरा क्यों आगे निकल गया। तो ये खोखे भी ऐसे ही है कि जब बुलेट जो है वो चैम्बर से निकलती फायर होने के बाद और वो राइफल की मदद को छोड़ के अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाता है, तो ये भी साथ जाने की कोशिश करता है। तो उस वक्त इसको जो है ना वो मुँह से पकड़ के बाहर फेंक देता है चैम्बर, उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है। तो इंसानी ज़िंदगी में भी ये रवैये और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने चले हुए कारतूसों के बारे में ज़िक्र किया है, ये इम्प्लीमेंट होती हैं। ये इंसान में भी इसी तरह पे होता है। हम इंसानों में भी हर एक जो है उनमें से, जब ये जो ज़िंदगी की दौड़ है इसमें से कोई ना कोई हम में से चला हुआ कारतूस आपको मिलेगा। अच्छा, चला हुआ कारतूस क्या होता है? इतनी सारी कहानी मैं जो है वो आपको सुनाने के बाद ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि आपने देखा है। अगर नहीं देखा तो मेरे इस वीडियो का जो थंबनेल है वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको इनकी जो है पता चलेगा औकात का भी कि ये किस तरह डंप हुए होते हैं। उस वक्त कोई कैलिबर, कोई जो स्टेटस, कोई बड़ापन या छोटापन नहीं होता, सब एक ही जगह पे पड़े होते हैं। तो इंसान भी जब अपनी ज़िंदगी के अरूज पे होता है तो वो भी एक लाइव बुलेट की तरह, उसको भी एक स्टेटस होता है, उसको भी उसके ग्रेड के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक, उसकी दौलत के मुताबिक ट्रीट किया जाता है, उसके ओहदे के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस ओहदे से या उस क्या कहते हैं स्टेटस से अलहदा होता है तो वो भी एक चला हुआ कारतूस बन जाता है। आप अगर अपने घर में हैं इस वक्त और आप अपने ओहदे से अलहदा हो चुके हैं, आप अपनी जो है अमली ज़िंदगी से रिटायर हो चुके हैं, तो बिलाशक आप एक चले हुए कारतूस हैं। अब ये आपकी अपने पे मुनहसर है कि आप एक चले हुए कारतूस बन के एक बोरी में, एक स्टोरेज में जो है वो वियर आउट होना चाहते हैं, वहाँ पे जंग आलूदा होना चाहते हैं, या रिसाइकल होना चाहते हैं, या आप जो हैं वो डेकोरेशन पीस या एक यूज़फुल जो है वो आइटम बनना चाहते हैं। तो आप अगर ये समझते हैं कि आप मेरी बातें सही हैं तो आइंदा आप मेरे व्लॉग को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि आप एक अच्छे और यूज़फुल चले हुए कारतूस कैसे बन सकते हैं। हम आपको कुछ मशागल बताएंगे जिनको अपना कर आप अपनी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगियों में खुशियाँ ला सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं। यूज़फुल होने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि सुबह उठ के आपने गेट का ताला खोलना है, आपने सुबह जो है वो अखबार उठा के अंदर रखना है, या आपने बाज़ार से तेल लाना है, या आपने सारी गैर ज़रूरी लाइटों को ऑफ़ करना है, या आपने बैंक में बिल, यूटिलिटी बिल जमा करवाने हैं, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो है उनको पिक एंड ड्रॉप देना है। बल्कि यूज़फुल होने से मुराद ये है कि आप अपनी सोसाइटी में ऐसा कोई काम करें जिससे आपके इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा हो और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को रूटीन के कामों के अलावा भी, रूटीन की चीज़ों के अलावा भी कुछ फ़ायदा हासिल हो। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप हज और ज़कात भी जो है वो के फ़राइज़ से भी ओहदा होते हैं, आप तबलीग भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे मशागिर हैं जिसको अपना के अब ना सिर्फ अपने लिए बेहतर ज़िंदगी के मौके लाते हैं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों में भी खुशियाँ और अच्छाइयाँ बाँटते हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको कुछ मशागिर सजेस्ट करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इन ब्लॉग्स को ज़रूर फॉलो करेंगे, और साथ ही इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली मुलाकात तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।